ओम श्री साईनाथाय नमः। डॉक्टर राजा राम कापड़ी जी का जन्म शिरडी में ही हुआ था। उनके पिता मराठी स्कूल के मास्टर थे। राजा राम अक्सर द्वारका माई में बाबा के साथ खेला करते थे। बाबा उन्हें गणपत कहकर बुलाते थे। एक दिन राजा राम की मां ने देखा कि राजा राम का मुंह दाईं ओर से सूजा हुआ था। सूजन दाईं आंख के नीचे नाक के दाईं ओर 1/3 इंच बड़ी थी। राजा राम की मां चिंतित हो गई। उन दिनों बंबई के एक डॉक्टर कुछ महीनों से शिरडी में रह रहे थे। डॉक्टर को राजा राम बहुत प्रिय थे, इसलिए वे शाम को उन्हें घुमाने ले जाते थे। उस शाम मां ने डॉक्टर साहब से राजा राम की सूजन के विषय में पूछा। डॉक्टर साहब ने निरीक्षण करके बताया कि राजा राम के नाक की हड्डी बढ़ गई है। उन्होंने उसे निकलवाने की सलाह दी और बताया कि उसका ऑपरेशन केवल बंबई में ही किया जा सकता है। यह सुनकर राजा राम जी की मां बहुत परेशान हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा राम बाबा के साथ द्वारका माई में खेल रहे थे। वे अपने निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंचे। उनकी मां ने देखा कि राजा राम घर पर नहीं है, तो वे बहुत परेशान हो गई और राजा राम को ढूंढते ढूंढते द्वारका माई जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा राम जी तो बड़े आराम से बाबा के पास बैठे हुए खेल रहे थे। वे इतनी परेशान थी कि उन्होंने गुस्से में राजा राम जी को गोद में उठाया और द्वारका माई से बाहर लाकर एक थप्पड़ दे मारा। बाबा ये सब देख रहे थे। तब बाबा ने बहुत ही शांत स्वर में राजा राम जी की मां को अपने पास बुलाया और कहा, माई, इसे क्यों मारती हो? क्या तुम जानती भी हो कि पूर्व जन्म में यह तुम्हारा पिता और मेरा मित्र था? इसे आज के बाद फिर कभी मत मारना। राजा राम जी की मां ने बाबा के शब्दों को आज्ञा के रूप में स्वीकार किया और बालक राजा राम को कभी ना मारने का प्रण लिया। उन्होंने गुरुवार को घर पर रखे बाबा के चित्र को हल्दी कुमकुम से सजाकर उनकी आरती की। फिर राजा राम जी के माथे पर थोड़ी युदी लगाई और उन्हें अप्पा कहकर बुलाया। मन ही मन बाबा को प्रणाम करके राजा राम जी की सूजन ठीक करने के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण से राजा राम जी की सूजन धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ समय बाद वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए और भविष्य में उन्हें किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। भावार्थ, यह जो शरीर है वो विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा भी बहुत सस्ता है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।